नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आप सभी को आज विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शुरू करते हैं आज का वो शो जो आपको दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो हम हर साल रावण को जलाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हर युग में, हर दौर में नए नए रावण उभर ही आते हैं और इन नए रावणों का अंत भी उतना ही जरूरी होता है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लिए वही रावण है आज आर्मी चीफ असीम मुनीर। मुनीर की सेना पीओके के मासूम लोगों को अपने बूटों तले रौंद रही है, लेकिन पीओके का ये आंदोलन अब जन क्रांति में तब्दील होता जा रहा है। पिछले 96 घंटे में पीओके के लाखों लोग जिस तरीके से हुजूम बनकर सड़कों पर उतरे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि पीओके में अब ज्यादा दिनों तक पाकिस्तान की अवैध हुकूमत टिकने वाली नहीं है। पीओके में पाकिस्तानी सत्ता की साजिशों का दहन होकर रहेगा। रावण राज के प्रतीक शहबाज और असीम मुनीर की साजिशों का अंत करके पीओके ने भी विजयादशमी मनाने की पूरी तैयारी कर ली। तो दमनकारी सत्ता और क्रूर सेना के खिलाफ पीओके के इस लड़ाई के चलते पूरा इलाका एक तरीके से रणभूमि बन चुका है। सरकार और सेना के खिलाफ उग्र प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है, लेकिन अब तक ऐसे आंदोलनों को बंदूक की गोली से शांत करती आई मुनीर की सेना ने फिर से वही क्रूर तरीका अपनाया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने हालात संभालने के नाम पर भीड़ पर गोलियां बरसाई, जिसमें अब तक कम से कम 12 नागरिकों की मौत हो चुकी है और स्थानीय सूत्र दावा कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को गोली लगी है और उनकी हालत बहुत नाजुक है। मुनीर के इस हिंसक तरीके ने स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया और इलाके में तनाव एक तरीके से चरम पर। आपको एक एक करके तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस आंदोलन का ट्रिगर पॉइंट समझिए और फिर देखिए कि कैसे आग भड़कती चली गई। तो पीओके में विरोध की चिंगारी 29 सितंबर को तब भड़की जब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार की नीतियों और भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों की 38 मांगे, उनमें से जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि पीओके विधानसभा में पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए जो 12 आरक्षित सीटें हैं उसको खत्म किया जाए, बिजली और आटे पर सब्सिडी दी जाए, स्थानीय उद्योग और व्यापार को टैक्स में छूट मिले और जो अधूरा पड़ा विकास का काम है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इन मांगों को लेकर लोग शुरुआत में सड़कों पर उतरे, लेकिन कुछ ही घंटों में यह आंदोलन सैनिक दमन और पाकिस्तान की जो भेदभावपूर्ण नीति है उसके खिलाफ एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गई। देखते देखते प्रदर्शन बगावत बन गए, क्योंकि गुस्सा तो काफी पुराना था। देखते देखते मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम वैली और कोटली जैसे इलाकों में हजारों लोग सेना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। आज पीओके का एक ही मकसद दिख रहा है कि मुनीर की सेना को सबक सिखाना। इस लड़ाई में पीओके के लोगों में गजब का जोश और जुनून दिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल उनका एक क्रांति गीत सुनिए और तब आप समझ पाएंगे कि उनके भीतर किस तरह विरोध की जो ज्वाला है वो धधक रही है। और जुनूनी प्रदर्शनकारियों की इस भीड़ का एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, मुनीर की सेना से आजादी, शहबाज की नकारी सरकार से आजादी। इस लड़ाई में पीओके का बच्चा बच्चा कूदा हुआ, बड़ों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नारे लगा रहा है, हुक्मरानों सुन लो, तुम्हारा अंत नजदीक है और कश्मीर हमारा है और हम ही इसका फैसला करें। यह शायद पहली बार है जब पीओके से पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ इस तरह की आवाज उठ रही, वो भी खुलेआम, बिना किसी खौफ के। आप इनके जोशीले नारों को भी एक बार जरा सुनिए। तो आज पीओके में इनकलाब का चौथा दिन है और अभी की रिपोर्ट यह है कि हजारों कश्मीरी सेना और सरकार के विरोध में मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे हैं। रास्ते में पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही है, इन्हें मार रही। शहबाज सरकार बातचीत के लिए डेलीगेशन भेज चुकी है, लेकिन एक तरफ डायलॉग की दुहाई देने वाली पाकिस्तानी हुक्मरान किस नीचता पर उतर आए हैं वो भी एक बार देखना चाहिए।
पीओके के भीतर जिन कश्मीरियों को मुनीर की सेना गोली मार रही है, उन घायलों को प्रदर्शनकारी जब अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो अस्पतालों में घायलों का इलाज तक नहीं किया जा रहा। और ऐसे में इस हत्यारी हुकूमत को रावण अगर न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इस विद्रोह के मुखिया और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो चीफ हैं शौकत नवाज मीर, उन्होंने खुद पाकिस्तानी हुक्मरानों की साजिश का खुलासा किया है। तो वाकई इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता। जंग के मैदान में भी युद्धबंदी को पूरी मेडिकल सुविधा देने का इंटरनेशनल नॉर्म है। नियम छोड़ भी दीजिए तो यह मानवता है कि किसी घायल को पहले इलाज मिलना चाहिए। लेकिन यहां देख लीजिए कि पाकिस्तान के हुक्मरान क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पीओके के लिए मुनीर और शहबाज एकदम रावण की तरह है। और यही शौकत नवाज, जिनका आपने बयान सुना, इन्होंने कल पाकिस्तानी हुक्मरानों को, मुनीर शहबाज की सरकार को एक और नया नाम दिया था। और कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों का ये ढोंग बार बार बेपर्दा हो रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के साथ पाकिस्तानी हुकूमत किस कदर की हैवानियत दिखा रही है, उसके लिए पुराने तो हजारों सबूत हैं, वीडियो हैं, लेकिन उन्हें क्या ही दिखाना। आपको सबसे ताजा तस्वीर मैं दिखाता हूं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर कश्मीरी मूल के पत्रकार प्रदर्शन कर रहे थे। यहां प्रेस क्लब के भीतर इस्लामाबाद की पुलिस घुस गई और कश्मीरी मूल के पत्रकारों को बहुत मारा। सोचिए, हमारे कश्मीर को लेकर माहौल जो लोग बनाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, असलियत यह है कि कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान में गुलामों से भी बदतर सलूक हो रहा है। और वो आज दुनिया के सामने आकर अपनी पीड़ा, अपना दर्द सब बयान कर रहे हैं। तो हमने आपको सुनवाया कि शौकत नवाज मीर कैसे कह रहे थे कि उनकी जो आवाज है, उनका जो प्रदर्शन, उनका विरोध है, वो दुनिया नहीं देख पाए, उनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचे, इसके लिए मीडिया को दबाया जा रहा है और मीडिया को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसकी दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे इस्लामाबाद के भीतर जो कश्मीरी मूल के पत्रकार हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि जो कश्मीर में हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया को पता नहीं चले। इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फराबाद तक कश्मीरी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि दुनिया को सिर्फ झांसा देने के लिए पाकिस्तान कश्मीर के इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है, वरना उनके साथ तो गुलामों से भी बदतर सलूक हो रहा है। प्रदर्शनकारियों के जोश के आगे शहबाज की पुलिस के हौसले पस्त हो रहे हैं और वो अपनी वर्दियां उतारकर मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने भगोड़े पुलिस वालों और पाकिस्तानी फौजियों की छोड़ी गई वर्दी को प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे ऐसे टांग दिया है जैसे इनकी जीत का परचम। पीओके में कई सारी सड़कों पर इसी तरीके से उसके किनारे पुलिस वालों की वर्दियां टंगी हुई। और एक बार यह भी सोचिए कि इसी पीओके में सेना और पुलिस के जुल्म सितम के खिलाफ नारे लगते आए हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। और आज देख लीजिए कि उसी दहशतगर्दी के पीछे वाली वर्दी अब सड़कों पर टंगी हुई और ये प्रदर्शनकारियों की जीत का परचम है। और टंगे भी क्यों नहीं, सामने से विद्रोहियों की बुलडोजर सेना चली आ रही है। पीओके में प्रदर्शनकारी अपने काफिले के साथ बुलडोजर लेकर चल रहे हैं ताकि अगर रास्ते में कहीं पाकिस्तानी फोर्स रास्ता बंद करे, उन्हें रोकने की कोशिश करे, कोई बैरिकेड खड़ी करे, या जिस तरीके से हमने देखा कि बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए थे रास्ते में, तो उसे लगे हाथ बुलडोजर से उखाड़ फेंकने का भी इन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा। आजादी के इन दीवानों का जोश और जज्बा देखकर डरी पाकिस्तान की हुकूमत आदतन एक बार फिर से इंडिया पर तोहमत थोपने पर उतर आई। पीओके के लोगों की मांगों को पूरा करने की बजाय पाकिस्तानी हुक्मरान भारत का नाम लेकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तानी टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह किस किस्म की बकवास कर रहे हैं। तो ये जनाब पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार हैं। अब जब इन पाकिस्तानी हुक्मरानों से हालात संभल नहीं रहा, तब ये इंडिया का नाम लेकर एक तरीके से तोहमत जो है वो इंडिया के मत्थे मढ़ना चाहते। जबकि अवैध कब्जे वाले कश्मीर के भीतर इन्हीं लोगों ने सालों तक लोगों को इतना सताया, इस कदर सताया कि अब वो विरोध करने पर उनके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और आज भी वो खुलेआम गोली मार रहे हैं वहां की सड़कों पर। यही राणा सनाउल्लाह, जिनको आप इंडिया वाला ज्ञान देते सुन रहे हैं,
वही अब से थोड़ी देर पहले ही पीओके के मुजफ्फराबाद पहुंचे और क्योंकि शहबाज शरीफ को आंदोलनकारियों की मांगों के आगे झुकना पड़ा है, यही राणा सनाउल्लाह सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आंदोलनकारियों के नेताओं के साथ बैठकर ये विचार कर रहे हैं, सलाह मशविरा कर रहे हैं, हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आप बंद करो इसे। लेकिन यकीन मानिए कि पीओके के भीतर जो दिख रहा है वो सिर्फ आंदोलन नहीं है, एक आंधी है और इस आंधी में पीओके के सारे रावण उखड़ेंगे, चाहे वो शहबाज हो या मुनीर। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आज विजयादशमी पर आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट और बताते हैं कि कहां राम के आदेश पर विद्वान रावण की पूजा हो रही है। तो आज दशहरा है, विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत का सनातनी त्योहार। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इनके पुतलों को जलाकर राक्षसी शक्तियों पर जीत की कामना करना ही इस त्योहार का एक मुख्य भाव है। लेकिन बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण को जलाने की परंपरा के बीच इसी देश में कई अनोखी परंपराएं भी दिखाई देती, जो एक बार ही आपको हैरान कर देती। ये बताती है कि सनातन में कैसे सभी विचारधारा को समेटने और जगह देने की अनंत क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं। इसी देश में खुद को रावण का वंशज बताने वाले लोग भी हैं, जो रावण की बुराई नहीं, उसकी अच्छाई को पूजते हैं, उसके प्रकांड पांडित्य को पूजते हैं और यह भी कहते हैं कि रावण ने भगवान राम के हाथों अपनी मृत्यु के लिए विजयादशमी का दिन खुद चुना था। तो चलिए आज क्लियर कट में विजयादशमी से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी परंपराओं और उसके पीछे की मान्यताओं और तर्कों की परतें खोलते। तो राम कथा के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में विजयादशमी से पहले राम रावण के युद्ध का वर्णन है, लंका के जलने की कहानी है, लेकिन रावण दहन की नहीं, बल्कि पूरे विधि विधान से उनके अंतिम संस्कार का वर्णन है और इसका आदेश खुद भगवान राम ने दिया। रावण के भाई विभीषण ने तो रावण का अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा कि रावण की बुराई उसके शरीर के साथ नष्ट हो गई, लेकिन उसका पांडित्य, उसकी कूटनीति, उसकी शिव भक्ति, उसकी वीरता का सम्मान होना चाहिए। और इसी के बाद चंदन की चिता पर रावण का अंतिम संस्कार किया गया था और उसे देखने के लिए देवता भी आसमान में जुटे थे, ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। और यही से जुड़ती है हिमाचल के दशहरा की एक अनोखी परंपरा, कुल्लू दशहरा, जहां दशहरे पर लंका तो जलती है लेकिन रावण नहीं जलता। जी हां, दुनिया भर में मशहूर कुल्लू के दशहरे में रावण को नहीं जलाया जाता। यह माना जाता है कि विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया था और इसीलिए देश के बाकी हिस्सों में जब विजयादशमी के साथ दशहरे का समापन होता है तो हिमाचल के कुल्लू में दशहरे की शुरुआत होती है। विजयादशमी मनाने देवता एकजुट होते हैं और मान्यता यह है कि ये सारे देवी देवता हिडिंबा की अगुवाई में जुटते हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि भीम के पुत्र घटोत्कच की मां थी हिडिंबा, और यहीं से कुल्लू के दशहरा का महाभारत कनेक्शन भी जुड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, कि कुल्लू दशहरा में विजयादशमी के लिए कैसे पूरे पहाड़ से देवता पहुंचे हैं। रघुनाथ मंदिर में अपनी अपनी हाजिरी लगाई है। भगवान रघुनाथ के नेतृत्व में कुल्लू घाटी के विभिन्न मंदिरों से ढालपुर मैदान तक देवताओं की शोभा यात्रा होती है और देवताओं को मंत्रोच्चार और ढोल नगाड़ों के बीच सुंदर सजी हुई पालकियों में ले जाया जाता है। इसके बाद विजयादशमी मनाई जाती है। इस परंपरा में 3 अलग अलग कनेक्शन जुड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण का कनेक्शन, जिसमें वर्णन है कि रावण के अंतिम संस्कार को देवताओं ने देखा था, और दूसरा कनेक्शन महाभारत का है, जिसमें देवी हिडिंबा का, जो कि कुल्लू घाटी की रक्षक देवी हैं और जिन्होंने राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भीम के कहने पर मां दुर्गा की आराधना की थी और विजयादशमी के मुहूर्त में महाबलशाली पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया था।
और तीसरा कनेक्शन कुल्लू के राज परिवार का है, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में कुल्लू दशहरे की शुरुआत की थी और मान्यता है कि ऐसा उन्होंने भगवान रघुनाथ के आदेश पर किया था। भगवान रघुनाथ की मूर्ति दामोदर दास नामक एक ऋषि कुल्लू लेकर आए थे और इसी मूर्ति से उन्हें कुल्लू दशहरे की प्रेरणा मिली। ये मूर्ति इतनी शक्तिशाली मानी जाती थी कि ये घाटी के इष्ट देवता बन गए और कुल्लू दशहरा भगवान रघुनाथ की पूजा का एक तरीके से पर्याय बन गया। तो दशहरे पर बुराई के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला देश भर में जलाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसी भी कई जगह हैं जहां रावण की इस मौके पर एक खास पूजा होती है। वहां रावण का बाकायदा मंदिर है। जैसे मध्य प्रदेश के विदिशा के रावण ग्राम में रावण को देवता मानकर पूजा जाता है। यहां रावण की शिव भक्त, प्रकांड पंडित और ऐसे महावीर के रूप में पूजा होती है, जिसके संहार के लिए खुद भगवान को धरती पर अवतार लेना पड़ा था। यहां मंदिर में रावण की 10 फुट लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, जिसका दशहरे के मौके पर वेद मंत्रों से पूजा होती है। रावण बाबा को देवता के रूप में पूजा जाता है और उनको ग्रामवासी सब देवता ही मानते हैं। सुबह स्नान कराओ, चंदन लगाओ, तो वो सब जैसे परंपरागत जैसी देवताओं की पूजन होती है मंदिरों में, वही पूजन यहाँ रावण बाबा की होती है और यहाँ लोगों की मन्नतें पूरी भी होती हैं। विशाल प्रतिमा एक पलाश के वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी और वहीं पर इसकी पूजन करते थे लोग ग्रामीण, और तेल पूरे बाबा के ऊपर भी तेल लगाते थे और निमंत्रण के रूप में नाभि पे भी तेल रखते थे। एएसआई की टीम जब यहाँ आई और ये मूर्ति को ले जाना चाह रहे थे वो लोग, और दो बड़ी क्रेन वो लेकर के आए थे। उन्होंने जो है इसको जगड़ा मूर्ति को खड़ा करने लगे, लेकिन उनकी मशीनें जो है फेल हो गई और एक मशीन में आग लग गई। इससे वो लोग भी घबरा गए और इस मूर्ति को उन्होंने कहा इसी गांव में रहने दीजिए, और गांव वालों की भी इच्छा थी कि इस गांव का नाम जिस मूर्ति के कारण है वो मूर्ति यहीं रहनी चाहिए। तो हम विजयादशमी के मौके पर जो देश में दशहरे की अलग अलग परंपरा है उसके बारे में तो आपको बता ही रहे हैं। साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो रावण दहन का, लंका दहन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे दिल्ली के लाल किले में रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और वहां देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। तो एक बार फिर से लौटते हैं कुछ और परंपराओं की तरफ। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात हमने आपको, विदिशा की बात बताई, अब मध्य प्रदेश के ही मंदसौर में विजयादशमी पर भी एक अलग तस्वीर दिखती है। यहाँ खानपुर इलाके में रावण का एक बड़ा मंदिर है। विजयादशमी पर यहाँ रावण की पूजा होती है, भगवान के तौर पर नहीं बल्कि दामाद के तौर पर, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान मंदसौर माना जाता है और इसीलिए यहाँ रावण की पूजा दामाद के तौर पर होती है। यूपी के नोएडा को ले लीजिए, यहाँ नोएडा से सटे बिसरख में दशहरा पर रावण की पूजा होती है। रावण दहन नहीं होता। इसकी वजह यह है कि इस गांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और बिसरख को रावण के पिता विश्रवा ऋषि की जन्मभूमि मानते हैं। यहां भी रावण का मंदिर है जहां दशहरे पर खास पूजा होती है। तो भारत में ऐसे लोग भी हैं जो विजयादशमी पर रावण की शिवभक्त के रूप में पूजा करते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले में भी रावण का एक मंदिर मौजूद है, रामलिंगेश्वर मंदिर, और इस मंदिर में रावण को रामप्पा यानी कि रामलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस पवित्र मंदिर में 4 पवित्र शिवलिंग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शक्तिशाली रावण ने इन शिवलिंगों को कैलाश पर्वत से यहां लाकर स्थापित किया था। कर्नाटक के मांड्या में भी विजयादशमी पर रावण की पूजा होती है। यहां कैलाशपुरा महालिंगेश्वर मंदिर में विजयादशमी पर एक खास पूजा की जाती है। तो कर्नाटक के इस इलाके में रावण से एक अलग कहानी जुड़ी है। यहां रावण को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है और दक्षिण भारत के 2 रामायण, आध्यात्म रामायण और कंब रामायण की मान्यता इसे और मजबूत करती है, जिसमें यह कहा गया है कि लंका विजय के लिए भगवान राम ने जब रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, तब रावण ने खुद पुरोहित बनकर उसकी पूजा करवाई थी और उसी पूजा में रावण ने अपनी मृत्यु की तारीख और उसका समय भी तय किया, विजयादशमी। और ये तारीख क्यों तय की थी, यही तारीख क्यों तय की थी? तो ऐसी मान्यता है
कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर जो मुहूर्त हैं वो बहुत खास होते हैं। मां जगदंबा ने जब भी अलग अलग असुरों का संहार किया तो इसी मुहूर्त को उन्होंने चुना। चंड मुंड का संहार करके वो चामुंडा बनी। वेदों को चुराने वाले महिषासुर का संहार कर महिषासुर मर्दिनी बनी। रक्त बीज का वध करके मां दुर्गा ने इसी मुहूर्त में उन्होंने एक तरीके से लोगों का कल्याण किया, इस राक्षस से मुक्ति दिलवाई। और जिसके खून की हर बूंद एक नया दानव पैदा कर देता था, उस रक्त बीज का संहार भी इसी मुहूर्त में किया। धूम्रलोचन का संहार किया, शुंभ निशुंभ का संहार किया और इन सब राक्षसों को सदगति मिली। तो रावण इसी मुहूर्त में अपनी मृत्यु चाहता था ताकि उसे भी सदगति प्राप्त हो। और रामेश्वरम शिवलिंग की पूजा के दौरान दक्षिणा में उसने अपनी मृत्यु के लिए इस शुभ मुहूर्त को चुना था। भगवान शंकर से इसका आशीर्वाद भी लिया था। तो विजयादशमी पर इन मंदिरों में होने वाली पूजा में रावण का नाम लिया जाता है और इसे भगवान राम का आदेश माना जाता है। उस रावण को चारों वेदों का ज्ञाता और प्रकांड विद्वान के रूप में उसकी पूजा की जाती है, उसके राक्षस रूप की नहीं। यह सनातन का उदारवाद है, जहां हर विचारधारा के लिए जगह निकल आती, जहां सबको सम्मान दिया जाता है। मथुरा, जिसे आप भगवान कृष्ण की नगरी कहते हैं, वहां के सारस्वत ब्राह्मण भी विजयादशमी पर अलग परंपरा निभाते हैं। वो खुद को रावण के गोत्र का मानते हैं और विजयादशमी को रावण की पूजा करते हैं। राजस्थान के जोधपुर में भी विजयादशमी की एक अलग परंपरा दिखती है। यहां श्रीमाली गोधा समाज के लोग हैं जो खुद को रावण का वंशज मानते हैं और इनमें मान्यता यह है कि हजारों साल पहले वो श्रीलंका से भारत आए और जोधपुर वाले इस इलाके में बस गए। ये समाज रावण के तांत्रिक और ज्योतिषीय ज्ञान को पूजता है। रावण संहिता और उड्डीष्ट तंत्र जैसे धर्म ग्रंथों का पाठ पारायण करता है। तो यहां का जो किला रोड है, वहां अमरनाथ महादेव का मंदिर है और वहां रावण की हर दिन पूजा होती है। श्रीमाली गोधा समाज के लोग रावण दहन देखते तक नहीं। विजयादशमी के दिन रावण दहन के समय वो रावण की मृत्यु का शोक मनाते हैं और अगले 13 दिनों तक पूरे विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करते हैं और आखिरी दिन ब्राह्मण भोज भी करवाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में खुद को रावण का वंशज मानने वाले लोग हैं, उनका समाज है, लेकिन श्रीलंका में खुद को रावण का वंशज कहने वाला कोई नहीं है। जबकि श्रीलंका की सिहली परंपरा में रावण का बहुत विस्तार से वर्णन। सिहली बौद्ध परंपरा में रावण को एक राष्ट्रवादी राजा के रूप में देखा जाता है और विजयादशमी पर जिस सोने की लंका और रावण का भारत में दहन होता है, श्रीलंका का पर्यटन उन्हीं के नाम पर चलता है। इसे दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया। विजयादशमी पर श्रीलंका के सिगिरिया रॉक फोर्ट में खास तौर पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। 200 मीटर ऊंची इस पहाड़ी पर चट्टान पर एक महल नुमा स्ट्रक्चर है और ये महल एक तरीके से अवशेष है जिसे माना जाता है कि ये रावण की लंका का अवशेष है। यहां पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अवशेष बताते हैं कि यह कभी एक विशाल नगर रहा होगा जो पहली नजर में किसी राजा की राजधानी जैसा मालूम पड़ता है और इसके निर्माण की तकनीक आज भी पुरातत्वों को चकित कर देती है। ये श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक। विजयादशमी पर इस सिगिरिया फोर्ट में लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो देश भर में दशहरे की अलग अलग परंपरा है, वो ये बताती है कि सनातन में सभी तरह की परंपराओं, सभी तरह की मान्यताओं को जगह देने की असीम क्षमता है, असीम संभावना है। और इसी क्षमता ने सनातन को दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म बनाया। दुनिया में, या यूं कहें कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू इस बात पर एक मत होते हुए भी कि भगवान राम ने बुराई का अंत किया था रावण के वध के रूप में, वो रावण को पूजने वालों को भी कभी उन्होंने अलग तरीके से नहीं देखा, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया और उनके साथ किसी भी तरीके से गलत व्यवहार नहीं किया। ये बताता है कि इस देश की परंपरा में सहिष्णुता का कितना बोध रहा है
और किस तरीके से अलग अलग परंपराएं एक साथ फली फूली हैं और आगे बढ़ी। और यही इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, यही सनातन की सबसे बड़ी शक्ति है। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए नवभारत का एजेंडा, बस थोड़ी देर।